एक यमदूत ने बताया कि भाग्य का लेखा मिटाने वाले लोग होश में आ जाएं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी दर्शकों का फिर से हमारे YouTube चैनल दर्पण ज्ञान गंगा में। दोस्तों, आज की वीडियो में आपके लिए लेकर के आए हैं बहुत ही महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक जानकारी, जिसमें आज हम आपको बताएंगे कि जो लोग अपने अंदर ये भावनाएं और ये सोच रखते हैं कि मैं समय को बदल दूंगा, मैं भाग्य का लिखा भी बदल सकता हूं, तो ऐसी सोच रखने वाले लोग इस वीडियो को जरूर देखें। जिस वीडियो में यमदूत ने कहा है कि जो लोग भाग्य का लिखा हुआ मिटाने की सोच रखते हैं, उसे बदलने का प्रयास करते हैं, तो उनके साथ में क्या हश्र होता है। ऐसे लोग होशो आवास में ही कदम उठाएं, भाग्य को बदलने की लंबी भूल न करें, वरना उनके साथ में जो होगा शायद उन्होंने जीवन में सोचा नहीं होगा। तो इसी विषय पर इस वीडियो में एक यमदूत ने बहुत ही अच्छी बातें दर्शाई हैं, जो आपको हम इस कहानी के माध्यम से समझाने के लिए जा रहे हैं। आपसे निवेदन है कि आप इस वीडियो के लिए शुरू से अंत तक ही देखना और हमारे साथ इस चैनल पर जुड़े रहना। जो भी हम कहानी आपको सुनाएंगे वो कहानी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होती है, इसलिए आप इस कहानी के लिए भी ध्यान से सुनना। चलिए दर्शक भाइयों, शुरू करते हैं ये कहानी और जानते हैं भाग्य का लिखा मिटाने वाले लोगों के साथ में क्या होता है। प्रिय दर्शकों, बहुत समय पहले की बात है। एक ज्ञानी पंडित था। वह अपने घनिष्ठ मित्र से मिलने के लिए घर से उसके घर पर चल देता है। उसके मित्र का जो गांव था वह बहुत दूर था। उसके मित्र के गांव तक पहुंचने में 2-4 दिन लग जाते थे। पहले कोई सवारियों की व्यवस्था नहीं थी। पहले लोग पैदल यात्रा किया करते थे, चाहे कितनी भी दूर जाना होता, लेकिन पैदल ही जाया करते थे। तो वह ज्ञानी पंडित जो थे पैदल ही यात्रा शुरू कर देते हैं। अपने गांव से थोड़ी दूर निकल जाते हैं तो उनके लिए एक पुरुष मिला और वह पुरुष जो था पंडित जी के साथ ही साथ हो लिया और चलने लगा। पंडित जी ने उस पुरुष को देखा तो विचार किया, चलिए मैं अकेला रास्ते में जा रहा था, कहते हैं कि 1 से 2 भले होते हैं, अब हम 2 लोग हो गए हैं, बोलते चालते हमारा ये रास्ता आसानी से कट जाएगा। ये विचार बना करके पंडित जी भी उस पुरुष के ही साथ चलने लगे। थोड़ी दूर चलने के बाद में पंडित जी ने उस पुरुष से पूछा कि आपका नाम क्या है। तो उस पुरुष ने बताया कि पंडित जी, मेरा नाम महाकाल है। दोस्तों, जब पंडित जी ने यह सुना कि मेरा नाम महाकाल है तो पंडित जी के लिए बहुत ही अजीब लगा। दोबारा इस नाम के बारे में पूछना और रहस्य जानने की इच्छा पंडित जी को नहीं हुई। पंडित जी ने विचार किया, आगे हमें इसके बारे में जानने के लिए क्या मतलब है, हमारे साथ ही साथ चल रहा है, यही बहुत है, ये रास्ता आसानी से कट जाएगा। दोस्तों, थोड़ी दूर चलने के बाद में एक गांव आता है। तब उस महाकाल ने कहा कि पंडित जी, इस गांव में थोड़ा काम है और तुम इस गांव को पार करो और मैं तुरंत ही आगे तुम्हें मिलता हूं। पंडित जी ने कहा, जैसी इच्छा तुम्हारी। इतना कहने के बाद में वह महाकाल जो था उस गांव की ओर प्रवेश कर जाता है। इधर पंडित जी ने क्या देखा कि एक भैंसा है और भैंसा आदमी को मार रहा है। इतना मारा कि वह आदमी मृत्यु को प्राप्त हो गया। ये देख करके उन पंडित जी के लिए बड़ा ही अजीब लगा कि अभी ये महाकाल जो था इस गांव में प्रवेश किया और तब तक मैं क्या देख रहा हूं कि एक भैंसा ने एक आदमी को मार दिया। पंडित जी विचार में डूब गए, लेकिन फिर भी आगे बढ़ते चले गए। पंडित जी ये सोच ही रहे थे और तब तक क्या होता है कि वही महाकाल पंडित जी के पास में आ जाता है। गांव पार किया और आगे की रास्ता को तय करने लगे। अब महाकाल और पंडित जी को चलते चलते शाम हो चुकी थी, बहुत दूर निकल चुकी थी। आगे उन्होंने क्या देखा कि एक गांव पड़ता है और गांव में घुसने से पहले ही
एक बहुत ही अच्छा आश्रम था जहां भगवान का मंदिर बना हुआ था। पंडित जी ने उस रमणीक जगह को देखा तो पंडित जी ने महाकाल से कहा कि महाकाल भाई, चलते चलते बहुत थक भी चुके हैं और आज जो ये स्थान तुम्हारे लिए दिखाई दे रहा है जहां मंदिर बना हुआ है, बहुत ही सुंदर जगह है। चलिए यहीं विश्राम करते हैं, थोड़ी देर में रात होने वाली है और यहां रात्रि को व्यतीत करेंगे और सुबह ही फिर आगे की रास्ता तय करेंगे। महाकाल ने कहा, पंडित जी जैसी इच्छा तुम्हारी। दोस्तों, अब पंडित जी और वह महाकाल जो थे वही आश्रम पर पहुंच जाते हैं। वही थोड़ी देर बैठ के आराम करते हैं और उसके बाद में पंडित जी ने महाकाल से कहा कि अब हम भोजन की व्यवस्था कर रहे हैं, भोजन भी करना होगा। महाकाल ने कहा, ठीक है, तुम भोजन बनाओ और भोजन खाओ। मैं इस गांव में जाता हूं और कुछ सामान है इस गांव में मुझे देना है और मैं आकर के बाद में खा लूंगा। दोस्तों, वह महाकाल जो था वो गांव में प्रवेश कर गया। इधर पंडित जी ने भोजन तैयार किया और तैयार करने के बाद में भोजन को ग्रहण किया और महाकाल के लिए कुछ भोजन रख दिया। पंडित जी भोजन करने के बाद में लेट जाते हैं। इधर क्या देखते हैं पंडित जी कि उस गांव में बहुत भयानक धुआं उठता है। गांव में जब इस तरह का धुआं उठता हुआ देखा तो पंडित जी उठ करके बैठ गए, देखने लगे कि ये क्या माजरा है। और जैसे ही धुआं उठा थोड़ी देर के बाद में आग लग गई और जैसे ही आग लगी तभी महाकाल पंडित जी के पास में आ गया। इधर पंडित जी ने सोचा कि ये कैसा महाकाल है, ये जहां भी जाता है कोई ना कोई गड़बड़ हो ही जाती है। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आता। इसने अपना नाम बड़ा ही अजीब तरीका का बताया है कि मैं महाकाल हूं, लेकिन ये है तो है कौन, जहां भी जाए वहीं गड़बड़। इसके राज के बारे में मुझे जानना होगा। दोस्तों, इसी सोच ही सोच में पंडित जी की रात कट जाती है। सुबह जब हुआ तो पंडित जी महाकाल आगे की रास्ता तय करने लगते हैं। उस गांव से थोड़ी दूर ही चल पाए थे तो पंडित जी ने फिर महाकाल से पूछ ही दिया, अरे महाकाल भाई, अब हमें आप अपने बारे में अच्छी तरीका से परिचय दो कि आप कौन हैं। आप जहां भी जाते हैं कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाती है, आप जहां भी जाते हैं तो कुछ ना कुछ अनहोनी हो जाती है। मैं आपके बारे में जानना चाहता हूं कि आप हैं तो हैं कौन। महाकाल ने कहा, पंडित जी, मैंने तो आपको बहुत बड़ा ज्ञानी समझा था और आप ज्ञानी पंडित हैं। कहते हैं कि ज्ञानी पुरुष के साथ में रास्ता तय करना बड़ा ही अच्छा होता है और इसीलिए मैं आपके साथ हो गया। क्या आप इतना ज्ञान रखने वाले मेरे बारे में नहीं जानते? तब पंडित जी ने कहा, हाँ महाकाल, मैं जानता तो हूं, लेकिन आपके मुख से ही सुनना चाहता हूं। यदि आप अपने मुख से मुझे अवगत करा दें, अपने बारे में सही तरीका से परिचय दे दें, तो हमारी शंका का समाधान स्वतः ही हो जाएगा। ये सुनकर के महाकाल कहने लगा, पंडित जी ठीक है, आइए मैं तुम्हें अपना परिचय देता हूं। मैं यमदूत हूं और मैं लोगों के प्राण लेने के लिए आता हूं। जिसकी आयु पूर्ण हो जाती है उसी के प्राण हरने के लिए मैं आता हूं और जिस तरह से, जिस कारण से, जिसकी वजह से जिस प्राणी की मृत्यु होती है उसी तरीका से मैं उसके प्राणों को हर के ले जाता हूं। दोस्तों, ये सुनकर के पंडित जी बड़ा आश्चर्य में पड़ गए। सोचने लगे इसका मतलब यही है कि उस आदमी के लिए भैंसे ने मारा, उस गांव में आग लग गई। अब तो इस महाकाल से मुझे कुछ और पूछना चाहिए। थोड़ी देर के बाद में पंडित जी ने महाकाल से पूछा कि महाकाल भाई, जब आप ये जानते हैं कि किस प्राणी की मृत्यु कैसे होती है और किस तरीका से उसके प्राण लेकर के आप जाते हैं, तो आप ये बताइए कि मेरे मित्र की मृत्यु कैसे होगी जिससे मैं मिलने के लिए जा रहा हूं। महाकाल ने कहा, पंडित जी, तुम्हारे मित्र की मृत्यु तुम्हारे ही कारण होगी और तुम्हारे ही सामने होगी। जब तुम अपने मित्र के गांव में पहुंचोगे और जैसे ही उसके नजदीक जाओगे, क्षण मात्र में ही उसकी मृत्यु हो जाएगी। ये सोच करके पंडित जी घबरा गए, पंडित जी भयभीत हो गए। पंडित जी ने कहा, महाकाल, ऐसा संभव है? जवाब दिया, हाँ ये संभव है, इस होने के लिए कोई टाल नहीं सकता। पंडित जी ने कहा, ठीक है महाकाल भाई, तो मैं अपने मित्र से मिलने के लिए ही नहीं जाऊंगा, हम अपने सीधे गांव वापस चला जाऊंगा। देखें हमारे कारण हमारे मित्र की मृत्यु कैसे होगी। यमदूत ने कहा कि ब्राह्मण देव, मैंने तुमसे जो कहा है कि इस विधाता के लेख को कोई बदल नहीं सकता
और तुम्हारे ही सामने, तुम्हारे ही कारण तुम्हारे मित्र की मृत्यु कुछ ही समय में होने वाली है। दोस्तों, जब ये यमदूत ने कहा कि कुछ ही समय में मित्र की मृत्यु होने वाली है, अब तो पंडित जी और ज्यादा भयभीत हो गए। पूरे शरीर पर पसीना आ गया। पंडित जी डर गए। लेकिन पंडित जी ने मित्र के यहां जाना उचित नहीं समझा और तुरंत ही पंडित अपने घर के लिए वापस चल देते हैं। थोड़ी दूर ही पंडित अपने घर के लिए मुड़े थे और जैसे ही पंडित मुड़कर के थोड़ी ही दूर अपने घर की तरफ वापस चल पाए, क्या देखते हैं पंडित जी कि उसी का मित्र आ रहा है जो बहरा भी है और एक पैर से अपाहिज भी है। पंडित जी ने जब अपने मित्र को आता हुआ देखा तो अब तो और ही भयभीत हो चुके थे। पंडित जी अब कहां को जाते, तब तक मित्र जो था बड़ा ही खुश होकर के और एक पैर से भागता हुआ पंडित जी के समीप आ गया। और जैसे ही समीप आया तो पंडित जी के देखते ही देखते उसके मित्र की मृत्यु हो गई। ये देख करके पंडित जी परेशान हो गए। महाकाल ने कहा, पंडित जी घबराइए नहीं, मैंने कहा था ना कि तुम्हारे मित्र की मृत्यु जो है वो तुम्हारे ही कारण होगी और तुम्हारे कारण नहीं हुई है। ये तुमसे मिलने के लिए इतना व्याकुल था, व्याकुल होकर के भागा जा रहा था। इसका शरीर जो था बुढ़ापे में था, शरीर में उतनी शक्ति नहीं थी जितना इसने परिश्रम किया है उसको झेल लेता। इसलिए तुम्हारे मित्र को हृदयघात हो गया और ये मर गया। दोस्तों, फिर पंडित जी ने सोचा, जब हमारे मित्र के बारे में इस महाकाल ने बता दिया कि कैसे मृत्यु होगी, तो हमें भी अपने बारे में पूछना चाहिए। फिर पंडित जी ने कहा कि महाकाल, हमें ये बताइए, जब आपको ये पता था कि हमारे मित्र की मृत्यु मेरे कारण होगी, तो आप तो जब से मैं चल रहा हूं शुरू से ही मेरे साथ चल रहे हैं, ऐसा आपने क्यों किया? शुरू से ही साथ क्यों चल रहे हैं? तब यमदूत ने कहा कि हे पंडित जी, मैं हर इंसान के साथ चलता हूं, लेकिन मनुष्य के लिए दिखाई नहीं देता। मनुष्य इतना अपने कार्यों में व्यस्त रहता है, उसे मुझे देखने के लिए समय ही नहीं है। लेकिन मैं हर प्राणी के साथ चलता हूं, क्या करता है, कहां जाता है, क्या नहीं करता है, वो मुझे सब मालूम है। दोस्तों, फिर पंडित जी ने कहा, ठीक है, जब आप हर मनुष्य के साथ चलते हैं तो हमारे बारे में भी बताइए कि मेरी मृत्यु कैसे होगी। तब महाकाल ने कहा कि पंडित जी, तुम्हारी मृत्यु आज से 6 महीने बाद होगी और जिस दिन जहां मृत्यु होगी वो तुम्हारे यहां नहीं होगी, तुम दूसरे राज्य के राजा के यहां जाओगे और वही राजा तुम्हें फांसी लगा देगा जिससे तुम्हारी मौत हो जाएगी। पंडित जी ने पूछा, आपको ये कैसे पता है? मैं दूसरे राजा के राज्य में जाऊंगा और हमें वह राजा फांसी लगा देगा, मेरी मौत हो जाएगी? मैं जाऊंगा ही नहीं, देखें कैसे फांसी लगा देगा। महाकाल ने कहा, फिर पंडित जी वही बात, मैंने तुमसे कहा ना कि समय का लेख कोई बदल नहीं सकता और जिन जिन लोगों ने बदलने की कोशिश की वो बदल नहीं पाए। पंडित जी ने कहा, ठीक है महाकाल भाई, देखता हूं कि 6 महीने के बाद में हमारी मृत्यु फांसी के लगने से कैसे होती है। लेकिन एक बात बताइए, ये मनुष्य के लिए पता क्यों नहीं होता? मनुष्य के लिए आप मृत्यु के बारे में क्यों अवगत नहीं कराते हैं? यमदूत कहता है कि पंडित जी, जब मनुष्य के लिए मृत्यु के बारे में ये जानकारी दे दी जाएगी कि फला दिन फला महीने में तेरी मृत्यु होगी, तो इस सृष्टि में बाधा पड़ जाएगी। इस सृष्टि का विकास सही तरीका से नहीं हो पाएगा, क्योंकि मनुष्य जो है अपनी मृत्यु के बारे में बिना जाने पूरे जीवन भर मेहनत करता है, अपने परिवार का पालन पोषण करता है, सृष्टि को बढ़ाने में मदद करता है, वो निर्भय होकर के करता है। और जब उसे ये पता चल जाएगा कि हमारी मृत्यु उस दिन, उस महीने में, उस वर्ष में होगी, तो वो अपने परिवार के लिए और इस संसार के लिए कुछ नहीं करेगा। वो तो इतना भयभीत हो जाएगा कि बिना कुछ किए ही मर जाएगा। इसलिए यमराज जी की तरफ से ये आज्ञा नहीं है कि मनुष्य के लिए उसकी मृत्यु के बारे में जानकारी दी जाए। इतना बताने के बाद में दोस्तों महाकाल वहां से अंतर्ध्यान हो जाते हैं और इधर पंडित जी अपने मित्र का अंतिम संस्कार करते हैं और फिर अपने घर पर चले आते हैं। एक दिन पंडित जी ने विचार किया कि हमारे राज्य में जो राजा हैं उनके यहाँ बहुत ही ज्ञानी मंत्री रहते हैं, चलो उनसे जाकर के परामर्श लेना चाहिए। 6 महीने बाद महाकाल ने हमारी मृत्यु बताई है और वो दूसरे राज्य में एक राजा के यहाँ फांसी लगेगी,
इसके बारे में उन ज्ञानी महामंत्रियों को बताना चाहिए। कुछ ना कुछ रास्ता वो राजा साहब और वह मंत्री हमारे लिए जरूर निकालेंगे। ये सोचने के बाद में वह पंडित जी अपने राज्य के राजा के यहाँ पहुंचते हैं और मृत्यु से व्यथित होकर के सारी दास्तान जो है राजा के लिए बता देते हैं कि किस तरीका से हमारी 6 महीने के बाद मृत्यु होगी। ये सुनकर के राजा ने मंत्रियों से परामर्श मांगा और कहा कि बताइए क्या किया जाए। 6 महीने बाद इन पंडित जी को दूसरे राज्य में जो फांसी लगेगी उससे कैसे बचाया जाए। कुछ समय के बाद में महामंत्रियों ने राजा को सुझाव दिया और कहा कि इन पंडित जी के लिए अपने राज्य में ही एक महल में रखा जाए और किसी को इनसे मिलने की अनुमति ना दी जाए, बल्कि पंडित जी कहीं भी आ जा सकते हैं ताकि इन्हें ये ना पता चले कि मुझे कैद करके रखा है, और ये फिर दूसरे राज्य में जा ही नहीं पाएंगे तो देखें किस तरह से मृत्यु इनकी दूसरे राज्य में फांसी लगने से होगी। मंत्रियों का सुझाव ये राजा के लिए बहुत पसंद आता है। उसके बाद में उस पंडित जी के लिए वहीं राजमहल में रख दिया जाता है। अब पंडित जी तो कहीं आ भी जा सकते थे, लेकिन पंडित जी से मिलने के लिए किसी को अनुमति नहीं थी। धीरे धीरे समय गुजरता गया। वही समय आ गया पंडित की मृत्यु का। 6 महीने गुजरते हैं और वो ही दिन जब आता है जिस दिन पंडित जी की मृत्यु होनी थी, और उस दिन से एक दिन पहले ही जब शाम होती है तो पंडित जी सो जाते हैं। पंडित जी सोचते हैं कि मैं अभी सोया जाता हूं, मैं कल तक उठूंगा ही नहीं। देखें दूसरे राज्य में मैं कैसे जाऊंगा और कैसे वह राजा मुझे फांसी लगा देगा, देखें कैसे मौत आती है। दोस्तों, ये सोच करके जिस दिन मृत्यु थी उस दिन से एक दिन पहले यानी शाम के लिए वह पंडित जी सो जाते हैं। इधर दोस्तों पंडित जी के लिए नींद में चलने की बीमारी थी जो स्वयं पंडित जी को खुद नहीं मालूम थी। आधी रात का समय होता है, पंडित जी जो थे नींद में चलने लगते हैं, और जहां राजा का अस्तबल था, जहां बहुत सुंदर बहुत बलवान घोड़े रहते थे, नींद में चलते हुए पंडित जी अस्तबल में पहुंचे। पहरेदारों ने जो देखा कि पंडित जी अस्तबल में जा रहे हैं, लेकिन किसी ने पंडित जी को रोका नहीं। पंडित जी ने नींद में ही चलते समय पंडित जी ने वहां अस्तबल में एक बहुत दौड़ने वाला घोड़ा तैयार किया और उस पर बैठ करके चल देते हैं। पंडित जी चलते चलते बहुत दूर निकल गए, अपने राज्य की सीमा भी लांग गए, दूसरे राज्य में पहुंच गए। और दूसरे राज्य में जब पहुंचे तो जिस राजा के यहां जाते हैं, संयोगवश वहां पहरेदारों ने भी नहीं रोका, और पंडित जी जो थे सीधे जहां राजा शयन कक्ष में सो रहा था वहीं पहुंच गए और राजा के बराबर में सो जाते हैं। इधर राजा सुबह के लिए जागते हैं और पंडित जी को अपने पास में ही जब सोता हुआ देखा तो राजा के लिए क्रोध आ गया। राजा ने तुरंत पंडित जी को गिरफ्तार करवा लिया। उधर सवेरा हुआ, दरबार लगा और दरबार के लिए पंडित जी को उसी दरबार में बुलाया गया और राजा ने पंडित जी के लिए फांसी की सजा सुना दी। जब पंडित जी ने सुना कि हमारे लिए राजा ने फांसी की सजा सुना दी और आज हमारी मृत्यु होने वाली है, ये तो महाकाल की बात बिल्कुल संभव होने वाली है, तो पंडित जी ने भयभीत होकर के राजा के लिए अपनी मृत्यु के बारे में सारी कहानी सुनाई और कहा कि राजा साहब, आज तो हमारी मृत्यु ही होने वाली है, जिस तरीका से होने वाली है वो मैंने तुम्हें सारी दास्तान समझा दी है। पंडित जी ने सारा परिचय दिया कि मैं फला राज्य का रहने वाला हूं। जब राजा ने सुना कि पंडित जी जिस राजा का परिचय दे रहा है वह उस राजा का मित्र है, तब भी उस राजा के लिए संतोष नहीं हुआ। उसने सोचा शायद ये पंडित झूठ बोल रहा हो। उसने अपना एक दूत उस राज्य के राजा के लिए भेजा जो उसका मित्र था। उस दूत ने जाकर के पंडित जी के बारे में राजा से पूछा तो राजा ने कहा कि पंडित जी सच कह रहे हैं कि आज के ही दिन इस तरह से पंडित की मृत्यु होने वाली है। लेकिन ये पंडित जी वहां पहुंच कैसे गया? वह दूत आता है और अपने राजा के लिए बताता है कि पंडित जी सच कह रहे हैं कि आज ही इनकी मृत्यु फांसी के लगने से होगी। राजा ने सुना कि मैं फांसी की सजा तो सुना सकता हूं, अगर ये निरस्त करता हूं तो प्रजा में कोहराम भी मच सकता है कि ये राजा कैसा है जो फैसला अपना बदल रहा है। लेकिन ये तो हमारे मित्र राजा के राज्य का पंडित है, अब मैं क्या करूं? तो मंत्रियों ने परामर्श दिया कि राजा साहब परेशान मत होइए, कच्चे सूत के धागे से इसको फांसी लगा दीजिए, आपकी फांसी की सुनाई हुई सजा भी पूर्ण हो जाएगी और ये पंडित मरने से बच जाएगा। अपने मंत्रियों का ये सुझाव देख करके कच्चे सूत के धागे से पंडित को फांसी लगाई जाती है। लेकिन दोस्तों कहते हैं ना
जब होनी आती है तो उसे कोई टाल नहीं सकता। संयोग की बात ऐसी हुई कि जैसे ही कच्चे सूत के धागे का फंदा फांसी का बना करके और पंडित की गर्दन में डाला गया, पंडित जी की उस धागे से नस कट जाती है, जिससे मृत्यु हो जाती है। दोस्तों, जब पंडित जी खत्म हो गए तब राजा ने कहा कि किसी ने सत्य ही कहा है कि भाग्य का लिखा या समय का लिखा कोई मिटा नहीं सकता। विधाता ने जो भी जिस इंसान के बारे में जैसा लिख दिया है कि किस तरीका से उसका जीवन गुजरेगा, किस तरीका से उसका जन्म होगा, किस तरह से उसकी मृत्यु होगी, तो वही होगा जो विधाता ने लिख दिया है। उसे कोई मिटाने वाला इस धरती पर पैदा नहीं हुआ है। और जिन जिन लोगों ने अपने समय को और भाग्य को मिटाने की कोशिश की, एड़ी से चोटी तक की ताकत लगाई, लेकिन वो मिटा नहीं पाए। जिस तरीका से उनकी मौत होनी थी उसी तरीका से। तो दोस्तों, ये थी कहानी एक ज्ञानी पंडित की कि किस तरीका से ज्ञानी पंडित ने अपनी मृत्यु को टालना चाहा, लेकिन फिर भी अपनी मृत्यु को टाल नहीं पाए। तो दोस्तों, मैं उन लोगों से कहना चाहूंगा कि जो लोग इन चीजों को नहीं मानते हैं कि भाग्य का लिखा मिटाया जा सकता है, समय को बदला जा सकता है, तो वो बहुत बड़ी भूल करते हैं। वो जरा होश में आकर के कदमों को उठाएं और ये अपने अंदर हमेशा बना करके धारणाएं रखें कि भाग्य का लिखा कोई मिटा नहीं सकता, समय का फेर कोई बदल नहीं सकता। दोस्तों, आशा करता हूं ये कहानी आपके लिए बहुत ही पसंद आई होगी। अच्छी लगी है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, हो सके तो अपने दोस्तों के लिए भी शेयर करना। इतना समय देने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी और चर्चा में। सभी सब्सक्राइबर बंधुओं एवं दर्शक भाइयों के लिए जय श्री कृष्णा, जय महाकाल।